सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम टू सिग्मा यूथ इंजीनियर्स। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको थ्रेडिंग साइकिल के बारे में। इंटरनल थ्रेडिंग और एक्सटर्नल थ्रेडिंग दोनों ही साइकिल के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जो है अपने वर्कपीस को मशीन के चक में लगाएंगे और फिर इस पर ड्रिल करेंगे। ड्रिल हमारा पहला ऑपरेशन है क्योंकि हमें जो है इंटरनल थ्रेडिंग करनी है, इसलिए सबसे पहले जो है हम इसमें ड्रिल करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमने इसमें एक्सटर्नल टर्निंग की है और एक्सटर्नल टर्निंग जब हमारी अब कंप्लीट हो जाएगी तो जो है हम इसमें बोरिंग ऑपरेशन करेंगे और बोरिंग ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पर G74 साइकिल यूज़ करेंगे। इसको जो है हम आपको बताएंगे आगे कैसे हम ये इसका प्रोग्राम जो है बनाएंगे, इसकी ड्राइंग भी आपको दिखाएंगे। बोरिंग बार से जो है बोरिंग करने के बाद हम इसमें जो है एक्सटर्नल थ्रेडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल। इसमें जो इंसर्ट यूज़ होगी वो स्पेशल पर्पस इंसर्ट है और थ्रेडिंग इंसर्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है इंटरनल थ्रेडिंग टूल से जो है हम अपना प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करेंगे और हम इसको आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम जो है बनेगा। ठीक है, आपको जो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है वो हम आपको व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो है इसके बारे में जो भी प्रैक्टिकल डिफरेंस है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल प्रोग्राम में वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है थ्रेडिंग के ऊपर, जिसमें मैं आपको दो टाइप की थ्रेडिंग करना बताऊंगा और थ्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्राइंग हमारी। ये एक ड्राइंग है प्रैक्टिकल प्रोग्राम की जिसका जो है हमने वीडियो बनाया हुआ है और आपको इस वीडियो में आपको दिखाया है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है इसका एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो 50 डाया का हमारा जो है वर्कपीस है, ठीक है, राउंड वर्कपीस है और इसमें जो है ऊपर ये थ्रेडिंग हो रही है 46.5 की और जिसकी पिच है 1.5 की इसकी पिच है। ठीक है, ये हमको मेंटेन करनी है। इसकी जो थ्रेड लेंथ है ये है 12 mm की। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल जो है मैंने बना दिया। और यहां पर देखिए आप ये जो है M16 into 1 मतलब M16 की जो है इसमें आईडी थ्रेडिंग होनी है और पिच जो रहेगी इसकी 1 की रहेगी। ठीक है, तो यहां आईडी और ओडी में जो है थोड़ा सा फर्क रहेगा। हमको कौन सी डायमीटर हमको चेक करना है। जब हम आईडी थ्रेड लेते हैं तब हम जो है इसका जो माइनर डाया नहीं लेते हैं, मेजर डाया लेते हैं। ठीक है, और जब ओडी थ्रेड लेते हैं तो माइनर डाया लेते हैं। यही हमको कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको मेजर डाया आपको मिला हुआ है 46.5, बट हमको यहां पर लेना है माइनर डाया। तो माइनर डाया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये थ्रेड है तो यहां से जब मेजर होगी तो ये एक्सटर्नल थ्रेड के लिए बोल रहा हूं। तो ये मेजर डाया हो जाएगा। ठीक है, और यहां से जब कैलकुलेट होगी तो ये माइनर डाया हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल मतलब आउटर पे जो थ्रेड बनेगी उसके केस में। अब इंटरनल में जो थ्रेडिंग बनती है उसमें ये केस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। उल्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो बॉटम वाला पोर्शन है यानी कि ये वाला, ये हो जाता है इस टाइप से। देखिए ये थ्रेड है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि ये आपको क्लियर दिखाई दे। अब यहां से लेकर यहां तक जो ये डिस्टेंस है ये बन जाता है मेजर। ठीक है, और ये वाला जो बन जाता है ये बन जाता है माइनर। ठीक है,
तो ये केस बिल्कुल अपोजिट बन जाता है, मतलब इंटरनल थ्रेडिंग के लिए हमको जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज कर देना है। ठीक है, अब कैसे ये सब कैलकुलेशन करनी है उसके लिए मैं आपको पहले फॉर्मूलेज बताऊंगा कि कैसे हम इनकी फॉर्मूलेज को निकालते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं बीएसडब्ल्यू और मीट्रिक थ्रेड से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट। हालांकि बीएसडब्ल्यू और मीट्रिक थ्रेड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, बस उसी की वजह से जो है थ्रेड का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। इसमें जो है बीएसडब्ल्यू थ्रेड में जो एंगल होता है वो 655 डिग्री का होता है, मतलब ये जो एंगल बनेगा ये 55 डिग्री का बनेगा बीएसडब्ल्यू थ्रेड में। और मीट्रिक थ्रेड की बात करूं तो थ्रेड में जो है 60 डिग्री का एंगल बनता है, जो वी शेप की थ्रेड बनती है उसका जो थ्रेड एंगल होता है वो 60 डिग्री का बनता है। तो यहां पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 60 डिग्री और 55 डिग्री का, और कांस्टेंट वैल्यू है उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन सी कांस्टेंट वैल्यू हम यूज करते हैं। तो देखिए थ्रेड डेप्थ P इक्वल टू 0.6403 इंटू पिच, ये वाला जो फॉर्मूला है यूज होता है बीएसडब्ल्यू के केस में। बीएसडब्ल्यू थ्रेड में जो 0.6403 ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है पिच के साथ, जो भी पिच रहेगी हमको उसको बनाना है। ठीक है, तो हमको थ्रेड डेप्थ निकल के आ जाएगी। थ्रेड डेप्थ क्या होती है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये होती है क्रीस्ट यानी कि चोटी, और ये होती है रूट यानी कि जड़, ये होती है रूट यानी कि जड़। हाँ, तो थ्रेड डेप्थ को समझाने के लिए देखिए, एक थ्रेड की क्रीस्ट से लेकर दूसरे थ्रेड की क्रीस्ट के बीच की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पिच। ठीक है, अब पिच को मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है एंगल की वजह से निकल के आती है। तो थ्रेड डेप्थ को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो है ये फॉर्मूला जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो यहां पर जो है इससे हम ये वाली वैल्यू है इसको हम निकालते हैं, इसको बोलते हैं टीडी। ठीक है, ये वाला एंगल ये हमें पता है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में, तो यहां पर 30 डिग्री का एंगल बचेगा। ठीक है, और फिर cos 30 का फॉर्मूला लगा के जो है हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हमको प्रोग्राम बनाना है, इसलिए हम जो है ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये वैल्यू एक्चुअल में टेस्टेड है, थ्रेड के हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, तो वहां से ये वैल्यूज निकाली गई हैं। अगर मीट्रिक थ्रेड में आप देखेंगे तो मीट्रिक थ्रेड में आपके सामने जो वैल्यू निकल के आती है 0.866, ये जो है वैल्यू ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू से जो पिच बनती है वो शार्प एज की बनती है, बट प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो क्या होता है कि जो थ्रेड की एज होती है वो राउंड ली जाती है, ब्लंट ली जाती है। ठीक है, उस केस में जो है हम कांस्टेंट वैल्यू जो है 0.61314 ये वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है पहले से टेस्टेड है, इसलिए हम ऐसी वैल्यूज को यूज करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि थ्रेड डेप्थ जो है ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यूज जितनी भी हैं ये सारी की सारी टेस्टेड है। ठीक है, तो इनमें जो है हम क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो प्रोग्राम बनाना है तो हमको ये सारी वैल्यूज जो है अपने पास एक नोट्स बना के रखना है, जिससे कि हमें इजियर रहे कि हम प्रोग्राम बना सकें। ठीक है, तो वैसे मैंने इसके ऊपर एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें मैं डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स और टाइप ऑफ फॉर्मूला जो यूज होंगे वो सारे के सारे मैंने एक बुक बनाने के लिए किया हुआ है। तो वो बुक आपको जल्दी ही डिलीवर हो जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, सभी के पास मिल जाएगी। तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च और चल रही है, तो वो भी मिल जाएगी आपको। अभी जो है मैं आपको बताता हूं कि माइनर डाया और मेजर डाया वो क्या होता है। देखो, ये आपकी कोई बॉडी है। ठीक है, अब
यहां से यहां तक देखिए, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं मेजर डाया, और यहां से यहां तक जो वैल्यू है इसको बोलते हैं माइनर डाया, और ये वैल्यू है इसको बोलते हैं थ्रेड डेप्थ। ठीक है, अब माइनर डाया निकालना है तो इधर से थ्रेड डेप्थ निकाल दीजिए, इधर से थ्रेड डेप्थ निकाल दीजिए, तो ये आपका माइनर डाया आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है माइनर डाया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेजर डाया माइनस 2 इंटू थ्रेड डेप्थ। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं ये माइनर डाया निकालने के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब मीट्रिक का देख लेते हैं। मीट्रिक में देखिए दो वैल्यूज यूज होती हैं थ्रेड डेप्थ के लिए, 0.61314 इंटू पिच। ये जो है बहुत ही कॉमन है, मतलब जितनी भी थ्रेड्स आपको मिलेंगी वो सब इसी वैल्यू का यूज करके बनेंगी। ये जो वैल्यू है 0.866 इंटू पिच, ये आपको वो पढ़ाएंगे जो प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, मतलब थ्रेड कभी इन्होंने मतलब बनाई नहीं होगी, जो बनाते नहीं है, बस आपको इंस्टीट्यूट वाले जो है उनको पास जो है इतना इंफॉर्मेशन रहती है कि ये इसी से जो है करते रहते हैं। ठीक है, ये जो है बिल्कुल शार्प एज की थ्रेड बनाती है, और ये जो है प्रैक्टिकली यूज नहीं होती है, और ये इतनी बार घुमाओगे तो ये टूट जाती है, इसलिए जो है ये वाली वैल्यूज यूज करते हैं। तो मैं आपको जो है इंडस्ट्री में जो थ्रेड यूज होती हैं उनके फॉर्मूलेज बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली हम थ्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आपको कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहले एक्सटर्नल थ्रेड बना के दिखाऊंगा किस फॉर्मूले से बनेगी, और इंटरनल थ्रेड जो है वो आपके थ्रू ही बनवा दूंगा मैं, आप बना दोगे उसको। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रोग्राम पूरा दिखाऊंगा, इंटरनल थ्रेड का भी और एक्सटर्नल थ्रेड का भी, बस आपको खुद से बनाना आ जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा आराम से देखना। ठीक है, यहां पर मैं G76 थ्रेडिंग साइकिल से इस प्रोग्राम को बनाऊंगा, और इस प्रोग्राम को आप जो है G92 थ्रेडिंग साइकिल से भी बना सकते हैं और G32 थ्रेडिंग साइकिल से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सामने आप देख सकते हैं सबसे पहले कटर कंपनसेशन कैंसिल। ठीक है, यहां पर जो है n नंबर आप दे सकते हैं, कोई भी आप यहां पर ब्लॉक नंबर जो है इसके साइड में आप दे सकते हैं। फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें जो है कॉन्सेप्ट समझना है, प्रोग्राम आप खुद बनाएंगे। G28U0W0 ये जो है रेफरेंस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए है। ठीक है, T0101 ये जो है टूल एक्टिवेशन कमांड है, मतलब टूल नंबर जो आपने 1 ले लिया और टूल नंबर 1 में जो है आप ऑफसेट दोगे। ऑफसेट वैल्यू वो होती है जब हम मशीन को ये बताते हैं कि टूल जो है वर्कपीस के किस लोकेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मशीन को एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं कि इस पॉइंट से जो है सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वो ऑफसेट वैल्यू जो है 01 इससे देना है। इसको हालांकि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कैसे हम ऑफसेट लेते हैं। ठीक है, M1 जो है ये कहते हैं ऑप्शनल स्टॉप, मतलब थोड़ी देर के लिए जो है रुकने के लिए जो है ये कमांड दी जाती है M1। हालांकि आप ये इसको हटा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप दे देते हो तो ये फॉर्मेट जो आपका स्टैंडर्ड रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको ये चीज यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद G97S 1500 आरपीएम पे जो है M03 कमांड से आप इस प्रोग्राम को रन कर दीजिए। ठीक है, हो गया रन। अब हमको थ्रेडिंग करनी है। G00X 47.5 Z20 ये जो वैल्यू है यहां पर हम पहले रैपिड में टूल को लेके जाएंगे। कहां पर है यहां पर देख लेते हैं। इसका जो डाया है 50 का है, 47 यहां पर आ गए। ठीक है, यहां पर टूल हमारा आएगा। ये जो डाया है 46.5 है। ठीक है, हमको 46.5 पे जो है इसको करना है, ये 50 है, तो ये आप जो है कंफ्यूज मत होना, केवल डायमेंशन देखो। डायमेंशन का समझो, ड्राइंग जो है थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मेरी जो ड्राइंग है बनाने का तरीका थोड़ा गलत है, आप जो है पिक्चर में देख लेना उसको।
तो ये 46.5 है, हम 47.5 पे हैं, मतलब हम इस सरफेस से ऊपर है, ठीक है, क्योंकि x जो है ऊपर पॉजिटिव चलता है, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, z नेगेटिव, z पॉजिटिव, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये ऑफसेट पॉइंट है। ऑफसेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हम x और z की वैल्यू को 0 मान लेते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है हमने इसके सरफेस के सेंटर पे 0 पॉइंट माना हुआ है, ठीक है, तो वहां से ये सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट करेगा। तो अब z में 20 है, मतलब इस वर्कपीस से 20 mm इधर है, ठीक है। उसके बाद z -2, मतलब अब इस पोजीशन से इधर आ गए, मतलब इस वर्कपीस के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, यहां पर आ चुके हैं, तो टूल हमारा यहां कहीं है। उसके बाद देखिए G76 थ्रेडिंग साइकिल, ये हमने थ्रेडिंग साइकिल लगाई है। अब थ्रेडिंग साइकिल में हम देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको देनी है। P03 मतलब नंबर ऑफ पासेस, कितनी बार हम अपने टूल को जो है पास कराएंगे थ्रेडिंग के लिए, ठीक है, वो जो है 3 दिए हैं। आप यहां पर जो है 5 दे सकते हो, 8 दे सकते हो, तो इसको 8 कर दो, ठीक है, मैंने 8 कर दिया। प्रोग्राम में भी आपको 8 ही मिलेंगे। उसके बाद 00 जो है रनआउट है, ठीक है। अगर आपको रनआउट वैल्यू देनी है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं, लेकिन हम जो है थ्रेड में रनआउट यूज नहीं करते हैं प्रैक्टिकली। 60 डिग्री जो है थ्रेड एंगल है, इसको आप नोट करते जाना। ये Q30 जो है डेप्थ ऑफ कट है, ठीक है, ये कट हम 30 माइक्रोन का जो है कट जो है लगाएंगे, तो थ्रेड में हम जो है माइक्रोन में वैल्यू देते हैं, तो ये Q की वैल्यू जो है माइक्रोन्स में, ठीक है। उसके बाद R जो है ये वैल्यू जो है हम छोड़ के रखते हैं। ये वैल्यू इसलिए छोड़ के रखते हैं क्योंकि जब हम थ्रेड बना लेते हैं तो फाइनल कट जो होता है, लास्ट वाला कट, उसमें जो है माइन्यूट सी वैल्यू जो है रिमूव करते हैं। तो ये वैल्यू जो है 20 माइक्रोन है, ठीक है। तो 0.020 जो का मतलब है ये फिनिश कट की वैल्यू है, ठीक है। फिनिश कट में जो है हम इतना अमाउंट जो है करेंगे, ठीक है, इतना रिमूव करेंगे। दूसरा G76 X की वैल्यू 44.6, ये वैल्यू मैंने यहां पर जो निशान लगाए हुए हैं, ये वैल्यूज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहां पर हमें यूज करनी है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये है माइनर डाया, ठीक है। माइनर डाया को मैंने निकालना बताया आपको, तो वहां से आप निकाल लोगे, ठीक है। मेजर डाया -2 इंटू थ्रेड डेप्थ, तो ये है, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। उसके बाद Z, ये है लास्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन ऑफ थ्रेड, मतलब हमको थ्रेड कहां तक करनी है। अब इस वर्कपीस में देखिए, ये जो है 12 mm जो है 12 mm तक हमको करनी है, तो इसे यहां पर जो वैल्यू आपको दे रखी है 12, ठीक है। यहां पर आप जो है हमेशा याद रखना है कि थ्रेड जो है लास्ट पोजीशन तक थोड़ा सा आगे रखते हैं। मैंने यहां पर पहले से 0 करके रखा है क्योंकि मॉडिफिकेशन जब मैं करूंगा तो वो आपको क्लियर होता जाएगा। यहां पर 12.5 करना है, ठीक है, मतलब 0.5 या 1 mm आप आगे बढ़ा दीजिए इसको। उसके बाद P919, ये वैल्यू जो है इसको कहते हैं थ्रेड डेप्थ, TD, और TD का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ, थ्रेड डेप्थ पिच इंटू पॉइंट, आप कौन सी थ्रेड यूज कर रहे हो, मीट्रिक थ्रेड यूज कर रहे हो, 0.61314, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद Q जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट कट की डेप्थ, मतलब डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट। फर्स्ट कट जो है हम थोड़ा सा बड़ा लगाते हैं, तो 40 माइक्रोन का लगा रहे हैं, और जो ये है डेप्थ ऑफ कट ये 30 माइक्रोन का है, ठीक है। अब ये वैल्यू, इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वैल्यू आपने अगर कहीं से भी गलती कर दी इसमें, तो आपकी जो थ्रेड है वो खराब हो जाएगी। इसकी वैल्यू जो है कहलाती है पिच,
पिच बराबर फीड बराबर लीड, जो लीड रहेगी पिच रहेगी वो बराबर हो जाएगी। किस केस में? सिंगल स्टार्ट थ्रेड के केस में। याद रखना सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट, फोर स्टार्ट में ये सब केस जो है चेंज हो जाता है बिल्कुल। इसलिए मैंने जो है एक नोट्स बना के रखे हुए हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन कभी ना होगी और उससे जो है आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये फीड है, फीड 1.5 है और जो पिच रहेगी वही वैल्यू हम इसमें रखेंगे। तो ये हमारी G76 साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो है M05 स्टॉप, ठीक है, और G40 से कटर कंपनसेशन कैंसिल, G28 से रेफरेंस टू होम, ठीक है, रेफरेंस कर देंगे होम पे, अपना जो टूल है वो होम पोजीशन पर चला जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा एक्सटर्नल थ्रेडिंग का ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग का जो है पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी प्रोग्राम में हम मॉडिफाई करेंगे इंटरनल थ्रेडिंग के प्रोग्राम को। इंटरनल थ्रेडिंग का प्रोग्राम मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं इंटरनल थ्रेडिंग का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये हमको M16x1 मीट्रिक थ्रेड बनानी है। VSW भी बना सकते हैं, फिलहाल जो है हम मीट्रिक थ्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो M16x1 मतलब 16 का इसका मेजर डाया है और 1 की हमारी पिच है। तो इंटरनल थ्रेडिंग के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि यहां पर हमको माइनर डाया नहीं लेना है, यहां पर हमको मेजर डाया लेना है। तो चलिए फिर प्रोग्राम को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप प्रोग्राम सेम है, हमने सिर्फ वैल्यूज को चेंज किया है और इसी से हमारा जो है इंटरनल थ्रेडिंग का प्रोग्राम जो है बन गया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं स्टेप बाय स्टेप। देखिए G40, G28, U0, W0, T0202 टूल नंबर हमने 2 लिया है, इसको ऑफसेट कराएंगे। जो ऑफसेट वैल्यू है वो 2 नंबर कॉलम में हम दे देंगे। M1 ऑप्शनल स्टॉप, G97 1200 हमने आरपीएम कर दिए हैं, आईडी टूल है इसलिए हमने थोड़े से कम कर दिया आरपीएम। M03 G00 X40 Z20, X14 कहां पर है? देखिए ये डाया जो है यहां पर जो वैल्यू है 16 है, तो हम क्या करेंगे टूल को जो है पहले 14 डाया पर लाएंगे, मतलब अंदर लाना है तो पहले टूल को यहां लाना है। ठीक है, तो 14 पे लेके आएंगे। Z20 मतलब बाहर की साइड है टूल, Z-10 मतलब यहां अंदर आ गया टूल। ठीक है, अब देखिए G76 P05 5 बार हम इसको स्प्रिंग पासेस देंगे, 5 बार हम अपने टूल को बार बार इधर ले जाएंगे और एंगल जो है 60 डिग्री है, मीट्रिक थ्रेड है 55 डिग्री कर देना BSW थ्रेड के लिए। ओके, Q30 मतलब डेप्थ ऑफ कट जो है 30 माइक्रोन का है, फिनिश कट जो है 0.02 का ये। ठीक है, उसके बाद देखिए G76 X16.1। अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि M16 है और हम ले रहे हैं 16.1। तो देखिए M16 का जो है हमको बनाना है और 1 की हमारी पिच है। M16 का हमको थ्रेड का जो डाया है, मेजर डाया जो है 16 है और 1 की पिच है। तो समस्या क्या है कि हम 16 का 16 नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा के। रीजन, क्योंकि जब हम टूल को अंदर इंसर्ट कराते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है एग्जैक्ट डायमेंशन हमको नहीं मिलती है टूल की टिप की वजह से, इसलिए हम थोड़ा सा यहां पर 0.1 बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हमको जो एग्जैक्ट साइज चाहिए वो हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है थ्योरेटिकल में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान देना। Z-21.2 21.2 है ये वाली पोजीशन। ठीक है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये 21.2 इसलिए दी है, 0.2 हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, इसलिए किया गया है। ठीक है, और ज्यादा अंदर मत बढ़ाना नहीं तो टूल टकरा जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा स्पेसिंग जो है देके रखना कि लास्ट पोजीशन तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि आईडी टूल में हमेशा जो है टकराने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो टॉलरेंस वैल्यू जो है देके रखना, मतलब 21.2 है ना, तो एक काम करना इसको 21 ही कर देना। प्रैक्टिकल जब बनाओगे तो थोड़ा सा पहले रखना अपने आईडी टूल को। ठीक है, उसके बाद देखो P614, ठीक है, ये वैल्यू है, ये माइक्रोन में वैल्यू है 614 जो है
यहां पर यूज किया है क्योंकि मीट्रिक थ्रेड है और ये है हमारी थ्रेड डेप्थ। थ्रेड डेप्थ का फॉर्मूला है मीट्रिक थ्रेड का पिच इंटू 0.614314, ठीक है, ऐसा ये फॉर्मूला। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.614, ठीक है, तो 614 हो जाएगा और उसको माइक्रोन में कन्वर्ट करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना है। तो 0.614 इंटू 1000 इक्वल टू 614, तो ये वैल्यू हमारी जो है यहां पर रखनी है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन अगर आपको पहले वाले प्रोग्राम में रह गया हो तो उसको दूर कर लेना। उसके बाद देखो Q40, ये डेप्थ ऑफ फिनिश कट, ये भी हमारा बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद देखिए फीड यहां पर 1.5 थी पिछले वाले में, यहां पर 1 है क्योंकि M16 इंटू 1। तो ये जो है आपका प्रोग्राम जो है इंटरनल थ्रेडिंग का बन जाएगा। इंटरनल थ्रेडिंग में और एक्सटर्नल थ्रेडिंग में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ क्लियर तो वो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस पर लाइक करना, और हम आपको ऐसे ही और जो टॉपिक्स हैं थ्रेडिंग से लेकर वो हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे।